अस्सलाम वालेकुम। बीएससी पार्ट 1 हम लोग मैकेनिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जी इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर बी पर। ठीक है, हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स ऑपरेशन। इसकी हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालें वेक्टर बी पर। ठीक है, देखिए जी हमारे पास जो है वेक्टर ए उसकी प्रोजेक्शन निकालनी है। वेक्टर ए उसने क्या दिया है हमें, i -2j प्लस के, और बी क्या दिया है, वेक्टर बी है हमारे पास 4i -4j प्लस 7k। ये हमारे पास वेक्टर्स हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन निकालें किसकी, वेक्टर ए की। क्या हमने, ये हमारे पास डेटा है। आगे हमने टू फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन किस पे फाइंड आउट करनी है, बी पे। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास हमारे पास जो है वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, यानी ए की वैल्यूज और बी को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए की क्या वैल्यू, i -2j प्लस के, ये किस चीज़ की वैल्यू है, वेक्टर ए की। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ, बी की वैल्यू क्या है 4i -4j प्लस 7k। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक समझ में आई है बात। अगर हम इसकी प्रोडक्ट निकालें ए डॉट बी तो क्या बनेगा, देखिए आई को आई के साथ करते हैं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 1 देता है जब सेम के साथ करते हैं। 4 1 सर 4। ठीक है, आगे अगर इसको देखें हम तो ये 2 है और ये 4 है। 2 4 सर 8, ये माइनस है और ये भी साइन माइनस में, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे। 2 4 सर 8 आ गया है। फिर ये क्या है हमारे पास 7k था। 7 को हम जब 2 से करते हैं, 7 को हम 1 से करते हैं, 7 1 सर 7, और k को k से करेंगे, i को i से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस i डॉट आई हमारे पास क्या होता है इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1। ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने कहा था कि जब किसी सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये बात हमने कही थी, तो ये हमने कहा है। आगे अगर हम इसका a डॉट b निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, इनको प्लस करते हैं। जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 10 और 11, 11 और 8 19। ए डॉट बी क्या आ गई है 19। अब अगर हम देखें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा की हमने क्या निकालना है, ए कॉस थीटा निकालना है ना, ए की प्रोजेक्शन निकालनी है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ए कॉस थीटा को यहीं रहने देते हैं, ए बी को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बन जाएगा ए डॉट बी। जब ये बी इधर मल्टीप्लिकेशन में जब वो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में। ये यानी बी का मैग्नीट्यूड है। ए डॉट बी हमने निकाल लिया, क्या आया है, ये अगर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए डॉट बी क्या है 19, और बी हमारे पास इसकी क्या लगनी है मैग्नीट्यूड। बी क्या है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16 -4 है तो स्क्वायर लेंगे तो 16 प्लस में आ जाएगा, और 7 का है 49। ये आ गया हमारे पास, ये हमने बी की मैग्नीट्यूड ली है। ठीक है, ये जब बी इस तरफ से जाएगा इधर डिवाइड में आएगा, और बी की हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखी है। ये वेक्टर बी था। क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जी का स्क्वायर, और दरम्यान में प्लस होते हैं। एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर करेंगे वापस 16 आएगा, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है जी। जब हमने उसको किया है, ये हमारे पास क्या निकाल रहे थे, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या आ गया 19, और वो हम कर रहे थे 16 + 16 और प्लस 49 किया तो हमारे पास क्या बन गया 81 अंडर द रूट। 81 का अगर अंडर रूट निकालें तो क्या बन जाता है 81, 9 9 से 81, यानी 9 का अंडर रूट है ए कॉस थीटा। अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर है वो क्या आ गया 19 9 19/9। अब आप बोलोगे हिंस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 19/9।
9। ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। ओके, आगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए माइनस बी। कह रहा है कि एंगल निकालें ए और बी का। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए और बी के दरमियान थीटा, यानी फार्मूला यही लगेगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से सिर्फ एंगल थीटा निकालना है। फिर वो कहता है कि आप एंगल आल्सो फाइंड आउट करें, एंगल एक्स एक्सिस के साथ ए माइनस बी करके एक्स एक्सिस के साथ भी इसका एंगल फाइंड आउट करें। चलिए इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 में उसने हमें जो डेटा दिया है वो क्या क्या दिया है, उसने हमें वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए उसने कितना दिया, 2i प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर बी कितना दिया है, 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये चीज़ उसने दी है। उसने कहा है कि टू फाइंड, हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो उसने क्या कहा है कि आपने वेक्टर ए, सबसे पहले उसने कहा था ना कि एंगल निकालें ए और बी के दरमियान, तो आपने कहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसको हम क्या देते हैं, थीटा। ठीक है, सेकंड उसने कहा है कि एंगल निकालें थीटा ही किसके दरमियान, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, दोनों थीटा हैं, इसको हम थीटा 1 कह देते हैं, इसको थीटा 2 कह देते हैं। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम थीटा नंबर 1 को फाइंड आउट करते हैं, यानी केस 1 को देखते हैं। केस 1 पहले वाले को देखते हैं, हमने क्या निकालना है, पहले में थीटा 1 निकालना है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन। अच्छा जी, थीटा 1 निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस, ये कॉस है। ठीक है, कॉस थीटा हमने क्या निकालना है, थीटा। सबसे पहले ये चीज़ इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब इट इम्प्लाइज दैट के कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। देखिए ये जो ऊपर ए डॉट बी है इसके ऊपर वेक्टर है, मतलब कि ये पूरा वेक्टर की प्रोडक्ट लेनी है, और ये जो नीचे ए बी है इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और तब इसको मल्टीप्लाई करना है। इस बात को आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया था ए डॉट बी इज इक्वल टू, नहीं, ए डॉट बी बाई ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये चीज़ आ गई थी। अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो कॉस को इस तरफ लेके आएंगे, कॉस इस तरफ आएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो चीज़ इधर आके डिवाइड में हो जाती है, प्लस में और माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पे कॉस है, कॉस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और ये चीज़ बन जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम थीटा निकालने के लिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कॉस इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा ए डॉट बी। ए वेक्टर क्या था हमारे पास, 2i प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी क्या था, 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए डॉट बी। फिर हमने क्या निकालना है, ए और बी, ए बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, यानी x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस अंदर होगा ना, तो माइनस ये 1 है, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो क्या बनता है, +1, ये आ गया इनटू एक और क्या लेना है, b का 6 6 36 प्लस 9 प्लस 4, ये चीज़ आ गई है। अब हमने क्या करना है, थीटा कॉस इनवर्स, देखिए 2 6 12, फिर ये डॉट प्रोडक्ट है, आई को आई के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 6 साइन, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ये चीज़ जे को जे के साथ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8 और प्लस 1 9, ये चीज़ आ गई है।
इंटू यहाँ क्या बच गया है 36 में +4 कितना बन गया 40, 40 + 9 49, ये चीज़ बन गई है। थीटा इंटू कॉस इनवर्स, ये बन गया 12 में से 6 निकालें, 6 में से 2 निकाला 4, और ये बन गया 49 और 9, 9 का प्रोडक्ट क्या होता है 3 3 से 9 7, 4/3 7 से 21 कॉस इनवर्स, और ये हमारे पास थीटा, ये हमारे पास बन गया है थीटा = 4 ये हम कॉस इनवर्स निकालना है। इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास बन जाता है 0.190। अब हम कॉस इनवर्स ले लेते हैं कैलकुलेटर से, आप इसको कैलकुलेटर से लेंगे तो ये 79 डिग्री आ जाएगा। ये अभी जो हमने निकाला ये क्या था θ1, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमने केस नंबर 2 को देखते हैं, नहीं 2 मिनट यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 79 डिग्री। ये हमारे पास पहला केस आ गया है, सॉरी ये डिग्री पर आ गई है, ठीक है। आगे देखते हैं केस 2। केस 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है θ2 यानी मालूम करना है उसका दरमियान एंगल किस किस के एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड a - b के दरमियान, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या है और a - b क्या है। एक्स एक्सिस अगर किसी भी चीज़ का एक्स कंपोनेंट निकालें तो वो क्या होता है i + 0j + 0k, यानी उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट लिखेंगे। और a - b का क्या है कि वेक्टर a को मल्टीप्लाई करें, a - b का क्या है कि वेक्टर a लिखें 2i + 2j - k, और इसको किससे माइनस करें 6i - 3j + 2k, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। देखें अगर हम इसको माइनस करें 2i + 2j - k, माइनस अंदर लेके जाएं 6i - + 3j - 2k, ये चीज़ आ गई है। अब देखिए हमने माइनस करना है i को i के साथ, 2 में से 6 निकालें -4i + 2 और 3 5 माइनस प्लस और बड़ी वाले के साथ माइनस है, ठीक है। क्या आ गया -4i 5j और -3k, ये क्या आ गया है हमारे पास a - b वेक्टर। अब हमारे पास a - b भी आ गया है और एक्स एक्सिस भी आ गया है, यानी एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास i + 0j + 0k, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए, ठीक है। हमने क्या आप फाइंड आउट करना θ2। अब देखिए हमारे पास अगर हम करें वहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे पहला वेक्टर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वेक्टर एक्स एक्सिस इंटू a - b, ये पूरा एक है वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ है अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा, वहाँ था ना a.b, ये a है ये b है, a.b = ab cos θ, यानी एक्स एक्सिस इंटू a - b, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इधर था cos θ, cos θ को यहीं रहने देते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये चीज़ इधर ले आते हैं एक्स एक्सिस इंटू a - b डिवाइडेड बाय, इस चीज़ को इधर लेके आए हैं तो ये नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस इंटू a - b, ये चीज़ आ गई है। थीटा निकालना है हमने, कॉस इनवर्स टू वेक्टर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है i + 0j + 0k इंटू
बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डॉट बी होता है ना, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है -4i + 5j - 3k, ये चीज़ आ गई। अब मैग्नीट्यूड निकालना है एक्स एक्सेस और ए माइनस बी का, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, आई का 1 आ जाएगा +0 0, ठीक है। इसी तरह हम अगर बी का निकालें तो बी का क्या बनेगा, 4 का 16, 5 का 25, 9, ये बन गया हमारे पास। ये देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 माइनस में 4 1 सर 4 माइनस, इसके बाद ये आ जाएगा +5 0 0 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 0 3 0 0। नीचे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा इंटू अगर हम इसको करें 16 में +9 करें और 9 में +25 करें जी, इसको हमने किया तो ये हमारे पास आ गया है √50, ये चीज़ आ गई है। θ2 है कॉस इनवर्स, ये बन गया -4, नीचे देखें 50 है, अगर हम 50 को करें तो ये लिख सकते हैं इसको 25 × 2, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स -4 × 25 का √5 हो जाएगा और 2 ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया है θ2। और अगर हम इसको सॉल्व करें मज़ीद तो ये हमारे पास बन जाएगा θ2 = कॉस इनवर्स -4 और इसको करते हैं तो ये -4 ऊपर और ये नीचे बन जाएगा 7.07। जब इसको आप इसमें कर लेंगे रूट खोल के पॉइंट में वैल्यू को देखेंगे तो θ2 अब हमारे पास क्या आ रहा है 24.5 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया θ2 यानी एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड a माइनस b = 124.5 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास θ2 आ गया है। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, θ1 और θ2। यहाँ कहाँ है, ये θ1 भी हो गया है, यहाँ θ2 भी हो गया, हमारा यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह जो अगले हैं प्रॉब्लम्स वो अगली वीडियो में देखते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़।